Good morning, everybody. We are doing the exercise self-practice 10D, and already I have discussed so many question in the initial question. Starting के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए थे, ठीक है. तो कुछ नीचे के क्वेश्चन हैं, ये लोग देखते हैं थोड़ा. तो जैसे क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रैम्प. यहाँ पे देखो एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखा हुआ है, यहाँ पे रैम्प लिखा हुआ है, ये 12 है और ये 5 है. तो यहाँ पे रैम्प का कितना लेंथ है आपको ये निकालना है. तो यहाँ पे जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो. तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे और उसको आप रूट में निकालोगे तो बिल्कुल रैम्प का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो आप बिल्कुल भी बना सकते हो. तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर ये जो 7 है, मैं ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए डिस्कस करता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो आपके पास बुक में होगा, आप देख लेना. ठीक है, मैं इसका थोड़ा एक डायग्राम बना लेता हूँ पहले. ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉर्नर में. तो यहाँ पे देखोगे कि इस फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं. सबसे पहले ए, बी और ये सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है. फिर यहाँ पे एक पॉइंट और है डी, और जब बी को हम डी से कनेक्ट कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक और आपको छोटा राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया. यहाँ पे इसका लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें निकालनी है. पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ. ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड विथ एंगल ए सी डी 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है. बी सी का वैल्यू 12 है और ए बी का वैल्यू 15 है और सी डी का जो वैल्यू है ये 5 है. फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी. बी डी देखो कहाँ पे, बी डी मतलब ये लेंथ आपको निकालना है बी डी, और फिर ए डी मतलब ये लेंथ निकालना है. ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ए बी सी. तो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी. तो ए बी सी में आपको दिख रहा है ए बी सी, तो इसका मतलब बी सी और ए डी ए सी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. और ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये आपको पता है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिख दोगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप इसको लिख सकते हो, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना. अब जिसका इसका वैल्यू पता है उसको पुट करते हैं. ए बी का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है 15, तो यहाँ मैं लिखूँगा 15 का स्क्वायर. बी सी का वैल्यू पता है 12, तो लिखूँगा यहाँ 12 का स्क्वायर. ए सी का वैल्यू पता है, नहीं ए सी का पूरा पता नहीं, यहाँ सिर्फ मेरे को डी सी का वैल्यू पता है. तो मैं सिर्फ अभी ए सी का वैल्यू नहीं पता है तो मैं यहाँ पे ए सी का स्क्वायर लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा. अब देखो 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे, तो अगर आप 15 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपको 225. ठीक है, अगर 12 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 144 और प्लस यहाँ पे ए सी स्क्वायर. तो देखो जब भी किसी का वैल्यू निकालना होता है उसको इक्वल टू के एक तरफ, बाकी सब नंबर को दूसरी तरफ. तो इसका मतलब यहाँ रहेगा 225 माइनस 144 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. अब 225 में 144 को माइनस करो, 5 में अगर 4 गया 1, 12 में से अगर 4 गया तो 8, 1 में 1 0, तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 81. तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे देखो, टेकिंग रूट बोथ साइड हम लोग क्या लेंगे, दोनों साइड रूट लेंगे. तब जब दोनों साइड रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 81 आएगा और ये अंडर रूट ए सी स्क्वायर आएगा. ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ. तो अंडर रूट जो 81 है इसको मैं 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ 2 बार, क्योंकि 9 9 जो 81 होता है. ठीक है, और यहाँ पे ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए सी इंटू ए सी 2 बार लिख सकता हूँ. तो इसका मतलब 9 9 से एक 9 बाहर आ सकता है और ए सी से एक ए सी आ गया. तो इसका मतलब पूरा जो ए सी का जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा 9. मतलब ये पूरा ए सी का जो वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 9 कैलकुलेट कर लिया. और यहाँ से डी सी का वैल्यू 5 है, तो ए डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर पूरा ए सी में डी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए डी निकलेगा. देखो मैं लिखता हूँ, ये अगर आपको ए डी चाहिए होगा तो ए डी कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरा ए सी में डी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ना. तो उसका मतलब ए सी माइनस डी सी, ए सी का वैल्यू है 9, डी सी का वैल्यू है 5, तो 9 में से 5 का कितना आ गया 4. तो ये जो वैल्यू मिसिंग था 4 हो गया. अब आपको ये भी चाहिए, यहाँ पे चाहिए कौन सा, आपको बी डी चाहिए. तो कौन सा ट्रायंगल यूज़ करोगे, इस ट्रायंगल में यूज़ करोगे. और इस ट्रायंगल में आपको ये तो पता है, ये पता है, तो ये निकाल लोगे. ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो आप खुद से कर लोगे. तो इस क्वेश्चन में आगे आप बी डी कैसे कैलकुलेट करोगे आपको पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, आई होप. चलो ठीक है, तो मैं कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखो, अ पोल 18 meter is supported by 2 guy wires attached to a 2/3 of the way up to the pole and to a point on the ground 5 meter from the base of the pole.
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच घाय वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं घाय वायर। घाय वायर का मतलब होता है कि एक, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग घर में जो रोप यूज़ करते हैं तो वो तो ज़्यादातर आप देखोगे कि वो या तो फाइबर का होगा या तो कॉटन का होता है। लेकिन ये जो घाय वायर जो होता है वो एक तरह का रोप होता है जो कि बिल्कुल आयरन से बनाया जाता है, स्टील से बनाया जाता है, मेटल से बनाया जाता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं घाय वायर। तो कोई भी अगर एक पोल है, देखो मैं इसका डायग्राम आपको बताता हूँ, आप क्वेश्चन को खुद से बनाना, ठीक है। देखो एक आपके पास एक लॉन्ग पोल है, और इस पोल का जो लेंथ कितना दिया हुआ है, 18 मीटर का ये पोल है, ठीक है, 18 मीटर का पोल है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये पोल अगर बहुत लंबा है तो इसको सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड से हम लोग वायरिंग करते हैं, बांधते हैं, ठीक है ना। तो जो वो हम एक पॉइंट है, इसके बेस से अगर हम लोग देखेंगे तो वो 2/3 वे अप टू द पोल, मतलब नीचे से अगर अप जाओगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, 2/3 जो टोटल लेंथ है उसका 2/3। तो टोटल लेंथ का अगर आप 2/3 निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 2 जा कितना आ जाएगा 12। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल 12 मीटर अप है, आपको 12 मीटर अप है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए एक हम यहाँ पे एक घाय वायर बांध रहे हैं। मान लो कि यहाँ पॉइंट P है, तो यहाँ से एक रस्सी से खींच करके यहाँ पोल को बांधें, तो एक हमको अपोजिट साइड भी बांधना पड़ेगा क्योंकि P मान लो यहाँ पे Q है, क्योंकि अब दोनों साइड से आप बांध करके रखोगे तभी ये पोल बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा, ठीक है। और मान लो कि यहाँ तो A पॉइंट था, इसको मैं B देता हूँ, और ये पॉइंट जो पॉइंट्स है वो इसके बेस से कितने दूर पे हैं, ये 5 दूर पे है। तो ये घाय वायर का आपको लेंथ फाइंड करना है, मतलब आपको AP यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, AP एंड AQ का क्या लेंथ है यही आपको फाइंड करना होगा, AP एंड AQ। तो आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करोगे तो आप ये निकाल लोगे, बहुत आराम से बना सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे अगर AP चाहिए होगा, AP स्क्वायर, तो आप लिखोगे यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर करोगे 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप करोगे BP का स्क्वायर, तो BP का स्क्वायर करोगे तो लिखोगे 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है बाबू 144 और 5 का होता है 25। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 और ये 1, ठीक है। तो आ जाएगा आपको यहाँ पे 169, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको AP स्क्वायर का है, तो यहाँ पे लिखोगे टेकिंग रूट बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड रूट लेंगे, तो यहाँ पे रहेगा अंडर रूट AP स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट 169। तो AP स्क्वायर है तो AP बाहर आ जाएगा, ये हर बार तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप जब समझ गए, एक बार आप समझ गए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। और 69 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो आ गया 13। तो AP का वैल्यू आ गया आपको 13 मीटर में। लास्ट में यूनिट जरूर लिखना है, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, तो जैसे मैंने आप यहाँ पे AP निकालो वैसे यहाँ पे AQ निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 8 9 या 10 में से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। चलो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ शिप सेलर ड्यू ईस्ट 30 किलोमीटर एंड ड्यू साउथ फॉर 16 किलोमीटर, हाउ फार डायरेक्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं तो हमेशा आपको डायरेक्शन का जो साइन होता है ये आप जरूर खुद से बना लेना, ठीक है। ये आपके लिए नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो कि अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि अ शिप सेलर ड्यू ईस्ट, मतलब एक जो शिप है वो बिल्कुल कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो मान लेता हूँ कि अभी ये स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट एस से देता हूँ, ये जा रहा है बिल्कुल ईस्ट की तरफ। कितने दूरी तक गया, वो गया 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक। तो अगर वो इधर की तरफ जाएगा तभी तो इधर ही ना ईस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद देन ड्यू साउथ 16 किलोमीटर, और यहाँ पे पहुँच गया, सपोज करो कि ये पॉइंट पहुँच गया A, एस से चला ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो एक पॉइंट तक चला, 30 किलोमीटर तक चल चुका है। अब 30 किलोमीटर चलने के बाद अब फिर यहाँ से वो साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ, और साउथ की तरफ वो कितने दूर तक गया, 16 किलोमीटर तक गया। मान लो ये पॉइंट B पहुँच गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार इट इज़ डायरेक्टेड द लाइन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर पे है, तो स्टार्ट तो यहाँ से किया था, तो जब इसको आप ऐसे करके ज्वाइन करोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल क्या मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है तो क्या आप इसमें इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 30 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर को ऐड करके आप रूट में लोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, आप बिल्कुल आराम से ये कर सकते हो। चलो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो यानी कि आपको यहाँ पे BS स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको AS स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो AS का स्क्वायर मतलब आप यहाँ पे 30 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर।
30 का स्क्वायर करोगे बाबू 900 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर करोगे तो 256। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 और 9 10 11 56। अब 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है, तो आप मैं चलो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 2 ज़ा 8 9 10 11 3 35, तो ये आपको 8 बार में जाएगा 32 और फिर 3 9 बार में, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 289 बार में गया, ठीक है। अब देखो 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 से 17 बार में गया, फिर 17 से 1 बार में, तो इसका मतलब इसको अंडर रूट 4 इंटू 17, तो 4 को मैं तो फिर 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, और फिर 17 इंटू 17, तो रूट से बाहर आएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, तो BS का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो जाएगा 2 इंटू 17, और 17 टू या कितना होता है 34 मीटर। मतलब स्टार्टिंग से जहाँ स्टार्ट किया था और जहाँ अभी है वो कितने दूर पे है 34 मीटर पे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, और उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चंस में बचे हुए हैं इसको आप सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट डे मैं आपको न्यू कंसेप्ट बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।